हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद दृष्टि। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान। तो संविधान में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक मिनट। तो हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं। हम बात करेंगे कि ये प्रोविज़न कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, ये एडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और ये बात प्रस्तावना में लिखी है, प्रस्तावना में लिखी गई है। तो इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों कि जो देश का यानी राष्ट्र का जो मुखिया है वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। तो राष्ट्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति, तो इसको चुना जाएगा लोगों द्वारा। तो आप कहेंगे कि अब लोगों द्वारा कैसे चुना जाता है? तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी लोग एमपी एमएलए को चुनते हैं और ये एमपी एमएलए राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से गण के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है गणतंत्र के बारे में। तो भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, और ना ही ये लचीला है ना ही कठोर है। तो ये यूएसए के संविधान की तरह ना ही कठोर है ना ही यूके के संविधान की तरह लचीला है कि जब मन करे तब संशोधन कर दिया। तो भारत सबसे लंबा लिखित संविधान है और ना ही लचीला है ना ही कठोर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। उनकी नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और उनके प्रमुख प्रावधानों, नियमों एवं कुछ शासन व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में भारत के लोगों के बीच लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए शामिल किया। तो कुछ व्यवस्थाओं और प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया। तो दोस्तों आप पेन कॉपी ले लीजिए और लेके अच्छे से बैठ के इत्मीनान से वीडियो को, अगर तेज में 1.25 की स्पीड में सुनना है तो उसमें भी सुन सकते हैं आप। तो थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली इसलिए लिया था, यानी संसदीय प्रणाली मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, ये संसद है और इनके क्या क्या, कैसे इनका चुनाव होगा, कैसे गठन होगा, ये हमने ब्रिटेन से लिया था। तो संसदीय शासन प्रणाली लिया था, साथ ही साथ एकल नागरिकता लिया था, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगी वो लिया था, विधि का शासन रहेगा, विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, और मंत्रिमंडल प्रणाली यानी एक पीएम है उसके नीचे तमाम मंत्री हैं, ये व्यवस्था लिया था। न्यायालय के विशेषाधिकार लिया था, संसदीय विशेषाधिकार लिया था। जो मैंने रेड कलर में ये मार्किंग किया है ये इम्पोर्टेंट है, और ये अब थोड़ा बहुत इस पर नज़र डाल सकते हैं ग्रीन कलर पे। तो एकल नागरिकता यानी जैसे कि देखा जाए तो यूएसए में क्या है कि यूएसए में दोहरी नागरिकता होती है, यानी कोई भी व्यक्ति उस देश का नागरिक होता है, यानी यूएसए का होल नागरिक होता है,
और जिस राज्य का निवासी है उस राज्य का भी नागरिक होता है। तो ये होती है दोहरी नागरिकता, बट हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ये रहा। एकल नागरिकता के तहत कोई भी भारतीय नागरिक दूसरी देश का नागरिकता नहीं ले सकता। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? तो जर्मनी से संविधान में हमने आपातकाल का प्रोविजन लिया है। आपातकाल आपको पता होना चाहिए। आपातकाल के बारे में हम किसी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, सॉरी आर्टिकल 370, आर्टिकल 360, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रोविजन को लिया है। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी शक्तियां हैं। ये प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। हालांकि भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख दिया गया आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात की स्थिति, 356 राज्य में संवैधानिक तंत्रों की फेल्यूर की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब देखते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है हमने। तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है यानी आर्टिकल 368 सॉरी, ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रणाली, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है, वो प्रक्रिया वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और राज्य विधानसभाओं में चुने गए विधायक अपने राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान करते हैं। यह भी प्रक्रिया लिया है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पढ़ लेंगे, बट इसमें इम्पोर्टेंट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली। आयरलैंड, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो संविधान में लिया गया है ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये प्रोविजन हमने ये प्रोविजन लिया है हमने DPSP का, जो कि एक भारत को कल्याणकारी राज्य बनाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उसके बारे में हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में भाग 4 जो पार्ट 4 में DPSP को हमने शामिल किया है, और जिसमें अनुच्छेद 37 यह घोषणा करता है कि DPSP यानी निर्देशक तत्व देश के शासन में मूल आधार है और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो राज्य समय समय पे इन सिद्धांतों को लागू करता है, जिसके कारण से इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है। तो प्रस्तावना की भाषा लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन यानी सेपरेशन
सॉरी, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच में, सेपरेशन ऑफ पावर अलग होती है। तो यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, ये हमने लिया है समवर्ती सूची। पहले सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो ये प्रावधान हमने लिया है। और केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन को अगर ध्यान दें तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, दोनों संसद के सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 1976 में हुआ है, 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इस अधिनियम में संशोधन करके प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है। सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो हमारा फेडरल सिस्टम लिया गया है कनाडा के संविधान से, यानी संघीय शासन, और यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा। तो संविधान के आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये सिस्टम यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट है सोवियत यूनियन, यानी उस टाइम जो यूएसएसआर था उसके संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो कि संविधान के भाग 4A में यानी 4 में इसको जोड़ा गया है, 4 में बताया गया है, जो कि संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया। और दूसरा क्या चीज लिया, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत यूनियन के संविधान से लिया गया है। तो न्याय यहाँ पे कितने प्रकार का प्रस्तावना में बताया गया है, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें यदि संसद प्रक्रिया के तहत कोई भी कानून बनाए और वो कानून भले ही उचित ना हो तो उसके लागू होने के बाद वो मान्य होगा। यानी संसद अगर प्रक्रिया के तहत कोई भी कानून बना दे तो वो सही माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग कई मतलब वैधानिक चेतावनी दी है और कई केसों में इसके रोक को बताया है। तो इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ये बताया गया है कि न्यायपालिका के कई मसलों पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस व्यवस्था को कानूनी चुनौती देती है कि आर्टिकल 21 को किसी भी स्थिति में संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस, यानी फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत,
ये प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत लिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान में इन तीनों को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को, और इसके बिना स्वतंत्रता की कल्पना की ही नहीं जा सकती। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा कि संविधान के कौन से प्रोविजन किस देश से लिया गया है। ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आता है, जैसे ए बी ऐसे मैच द फॉलोइंग में आता है। 1-2 नंबर के सवाल पक्का आने होते हैं। तो इस वीडियो में अगर कोई आपको समस्या हो तो फिर से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो स्लो है तो इसको 1.25 की स्पीड से देख लें। और अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों के पास ये अच्छे से अच्छे वीडियो उनके पास भी पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।